ओम नमो नारायण। आप सभी मित्रों को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज महामास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि शनिवार, पुनर्वसु नक्षत्र। ये तिथि योग नक्षत्र में पुनः वसन के लिए स्वभूमि की वापसी के लिए, मुसाफरी के लिए ये नक्षत्र बहुत ही लाभदायी बनता है। जो लोग अपने घर परिवार से दूर होकर चले गए हैं, अपने लोगों को, अपने घर को, अपने जन्मभूमि मातृभूमि को भूल गए हैं, ऐसे लोगों को स्वभूमि में लाने के लिए शुक्ल पक्ष, पांचम, नौम, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में श्री गणपति, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, नवग्रह देवता और विशेषकर स्थान देवता, गृह देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता और क्षेत्रपाल देवता की पूजा की जाए तो वो जो सदस्य है वो अपने घर तरफ लौट आते हैं और अपने घर में बड़े आनंद प्रसन्नता के साथ रहते हैं। उसके लिए गणपति, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, नवग्रह देवता, स्थान देवता, गृह देवता की पूजा करनी आवश्यक है। और ये नक्षत्र में ये मून स्टोन जो है उसे सिद्ध करना पड़ता है, संकल्प करके सिद्ध करना पड़ता है इसे। और इसके बाद अभिषेक किया जाता है। जो लोग अपने घर परिवार से दूर है उसका स्मरण करना पड़े, वो लोग आ जाते हैं। धरती का पुत्र मंगल, भूमि का पुत्र मंगल, स्थान देव, गुरुदेव, ग्राम देव, वास्तु देवता की पूजा के द्वारा इसे अभिमंत्रित करना पड़ता है। सामने वाले के सोच को अच्छी बनाने के लिए बुद्ध का रत्न और ये स्थिरता देने वाला शनि रत्न, विधिवत इसकी पूजा करने के बाद श्री गणपति को स्मरण करने से उन लोगों का ध्यान ये स्टोन पर करने से अपनी भूमि की तरफ लौट आते हैं और अच्छी तरह अपनी भूमि में निवास करते हैं। संकल्प प्रथम भूमि को नमस्कार करें। ओम पृथ्वी त्वया धूता लोका देवी तं विष्णुनादुता त्वञ्जदारय मा पवित्रं गुरुजाशनम्। चारों दिशा में पवित्रता की प्राप्ति के लिए जल का प्रोक्षण करें, छिड़काव कर दें। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षो बाह्याभ्यन्तर
शुचिः। अपने ऊपर भी पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करके जल प्रोक्षण कर दे, छंटकाव कर दे, पवित्रता आती है। अपने कपाल में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके तिलक करें। ओम या श्रीः स्वयं सुगतिना भवनेश लक्ष्मीः पापात्मनां कुतधिया मृदेषु बुधिः श्रद्धा सदा कुलजन प्रभवश लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। जो जगह पर हम पूजा करते हैं वहाँ का वातावरण पवित्र होना चाहिए। अगर पवित्र नहीं या पवित्र है फिर भी सरसों के थोड़े सरसों अपने हस्त में ले और ये मंत्र के द्वारा चारों दिशा में इसे बिखेर दे। ओम अपधारवन्तो ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञया। भगवान की कृपा से अपवित्रता दूर होती है। इसके बाद दूसरे थोड़े सरसों लेना है। भगवान श्री भैरव जी को नमस्कार करना है और दक्षिण दिशा में उसे बिखेर देना है। ओम श्री भैरव देवताभ्यो नमः। दक्षिण दिशा में नमस्कार करे, वंदन करे। ओम जे भूतानामधिपतयो विशिखाशः कपर्दीनः ते कागुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मषिः। भगवान भैरव को नमस्कार करें। ओम तीक्ष्णद्रष्ट महाकाय कल्पादहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञां दातुमर्हसि। श्री काल भैरव देवता के 8 स्वरूप को याद करें। ओम श्री काल भैरवाय नमः, बटु भैरवाय नमः, रुरु भैरवाय नमः, कपाल भैरवाय नमः, कल्पांत भैरवाय नमः, अशितांग भैरवाय नमः, उन्मत्त भैरवाय नमः, नारायण भैरव देवताभ्यो नमः। इसके बाद ये मंत्र स्मरण करें, नमस्कार करें। करकालित कपाल कुंडली दंडपाणी तरुणतिमैरनीलो व्यालयज्ञोपवीति क्रतो समय सर्पया विघ्न विच्छेदेतुर्जयति बटुकनाथ सिद्धिदा साधकानाम। भैरव को नमस्कार किया, भैरव को अक्षर और भैरव को सरसों अर्पण किया। भैरव जी हमारी पूजा में जो भी विघ्न है वो दूर करेंगे। ओम नमो नारायण। इसके बाद भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार करना है और मन में ध्यान स्मरण करके ये मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य को जल अर्घ्य देना है। ओम ध्येय सदा सवितो मंडलमध्यवर्ती नारायण सरसीजासन सन्निविष्टः केयूर्वाणमकरकुण्डलवान् किरीटिहारी हिरण्यमय वपु धूतशङ्खचक्र। ये भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दिया। ओम चारों दिशा में नमस्कार करना है। भगवान वेद को नमस्कार करें। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमोस्तुते।
चारों दिशा में वेद को नमस्कार करने से वेदों के ऋषि और वेदों के देवताओं की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। इसके बाद का क्रम है दीप प्रज्वल करना। भगवान ज्योत स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, तो भगवान की साक्षी में हम पूजा करते हैं। ओम ओम अग्नि ज्योति ज्योतिराग्नि स्वाहा, सौर्या ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निवर्च ज्योतिवर्च स्वाहा, सूर्यवर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्य ज्योतिः स्वाहा। भगवान को नमस्कार करना है और प्रार्थना करनी है कि मैं जो पूजा कर रहा हूँ, पूजा का हमें शुभ फल की प्राप्ति हो। परमात्मा, मैं आपका अग्नि रूप स्वरूप के साक्ष्य में पूजन करता हूँ। मेरी पूजा स्वीकृत करे और मेरे जीवन पर कृपा करे। जो पूजा मैं करता हूँ उसका शुभ फल की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करनी है। इसके बाद भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री नारायण के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, तो भगवान विष्णु को नारायण करे और ये मंत्र से शंख की पूजा कर ले। शंख बहुत बड़ा चमत्कारी है। कई प्रकार की दिव्यता, दिव्य शक्ति शंख में छिपी हुई है। शंख को नमस्कार करें। पांचजन्य महाभाग भगवद हस्त शोभिता, देव सेवार्थमागच्छ शंखदेव नमोस्तुते। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विद्युतः करे, निमित्त सर्वदेवश्च पांचजन्य नमोस्तुते। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव नारायण के हाथों में जो शंख है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। मैं शंखदेव को नमस्कार करता हूँ। हमारे जीवन को आनंद के नाद से भरपूर करे। ओम पांचजन्य देवाय नमः। शंख की पूजन करे, भगवान को अर्पित कर दे। ओम नमो नारायणम। हाँ, सभी ओर से हमारा जीवन मंगलमय होता है। जीवन में मंगल की प्राप्ति होती है, जीवन कल्याणकारी हो जाता है। पूजन प्रार्थना नित्य करनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करने से हमारा जीवन मंगलमय होता है। ये जो पूजा है, स्वभूमि के लिए जो भी यजमान या कोई भी मित्र, संबंधी, स्नेही अपने स्वभूमि पे वसन करे, अच्छी तरह रहे, उसके लिए ये पूजन है। इसका संकल्प रखते हैं। नमस्कार करें। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेश्वरी गुरुभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम धान देवताभ्यो नमः। वातु देवताभ्यो नमः। वाणी रणगर्भाभ्या नमः। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्या नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री पुरंदराभ्या नमः। ओम मातृपितृचरण देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। ओम सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। निर्विघ्नमस्तु। पुण्यं पुण्याहनिदमायुरस्विति भवन्तु ब्रुवन्तु। पुण्यं पुण्याहनिदमायुरस्तु। स्थान दे, गुरुदेव, ग्रामदेव, वातुदेव, क्षेत्रपाल को नमस्कार करें और विशेष प्रार्थना कर दे कि मेरे जो सगा संबंधी, स्नेही या पुत्र, पत्नी या बालक जो परदेश में है, परभूमि में है और ये घर सुमसाम है, हमारे पास
सब कुछ है जीवन निर्वाह के लिए, सब कुछ है, व्यवसाय है, धन है और हमारा अच्छा निवास है। परमात्मा की कृपा हो और वो स्वभूमि पे आए और यहाँ संयुक्त कुटुंब में रहकर हम सभी को आनंद दे, ऐसी प्रार्थना करें। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रार्थना को स्वीकृति की प्राप्ति के लिए भगवान श्री गणपति को नमस्कार करते हैं और श्री गणेशाय नमः आपको मंत्र जाप करना है। श्री गणपति संकटनाशन स्तोत्रम अभिषेकम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूजितो यः सूर्यैरपि। सोमुखशेखदन्तश्च कपिलो गजकर्णकलम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन। द्वादशैतानि नामानि पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विदना तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। श्री गजानन गणाधिपति महाराज को प्रार्थना करनी है। मेरे सगा समधि, मेरे स्नेही जो परिवार से, घर परिवार से विलग हो गए हैं, कृपया गजानन गणाधिपति महाराज मेरे सगा, मेरे संबंधी, स्नेही, मित्र, परिवार, भाई बहन, पुत्र पौत्र हमारी भूमि पे आए और हम आनंद भरा जीवन जिए, ऐसी प्रार्थना करनी है। ओम श्री मनमहागणाधिपति देवताभ्यो नमः। हमारे पास धन संपत्ति है, बहुत सारी खुशियाँ हमारे पास है, मगर हमारे पास अब के समय में हमारे संतान परदेश चले गए, हमारे संबंधी परदेश चले गए, हमारे स्नेही मित्र परदेश चले गए और वहाँ कई प्रकार के संघर्ष करते हैं, कई प्रकार के समस्याओं में है, फिर भी वो वापस नहीं आ रहे। ऐसे केस में हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। मातृभूमि से बड़ी कोई भूमि नहीं होती, मातृभूमि से बड़ी कोई भूमि नहीं, और मातृभूमि जो सुख देती है ऐसा सुख कोई भूमि नहीं देती। कहा जाता है कि धरती का अंत अगर कहीं है तो वो अपना घर है। दुनिया में कितना भी हम घूमे, कितना भी रहे, आलीशान होटलों में रहे, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहे, बड़े बड़े रिसोर्ट में रहे, बड़े बड़े विलों में रहे, मगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बस इनफ। इसके बाद हमें घर की याद आती है, घर का देव, घर की भूमि, भूमि के देव, हमारे पितृदेव हमें याद आते हैं, वो हमें याद आते हैं, मगर हम मन को इतना उलझाए रखते हैं कि हम हमारी भूमि की तरफ नहीं आते हैं। आज परिस्थिति ऐसी है कि बहुत सारे लोगों ने स्वभूमि, मातृभूमि, पितृभूमि का त्याग करके प्रदेशों में चले गए हैं, वहाँ संघर्ष करते हैं, दुख दर्द भुगतते हैं, मगर भूमि पे आकर शांति वाला जीवन नहीं जीते। इनके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि यहाँ सुख है, आनंद है, प्रसन्न है। हमारे बाप दादाओं ने बड़ी मेहनत से जमीन, भूमि ये सब ले रखी है, पूर्वजों ने बहुत सारी मेहनत करके बहुत सारा व्यवसाय भी इकट्ठा किया है, बढ़ाया है, तो हमें उसको बढ़ाना चाहिए, ऐसी भावना रखनी चाहिए। नवग्रह देवता स्मरणम और अभिषेक। ओम जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेयं महाधुतिं तामोरिं धरपापद्म प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। दधिशङ्खतुषाराभं शिरोधारणवशम्भवं नमामि सासिनं सोमं शम्भो मुकुटभूषणम्। ॐ धरणी गर्भसम्भूतं धीयुतकान्ति समाप्रभं कुमारं सविहतं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियंगो गलिका श्यामं रूपेणावृतिमं बुधं
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चत्सन्निभं दूतीभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हेमकुन्दमुनालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्वरम्। अर्धकार्यमहावीर्यचन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। फलादभूषसङ्काशं तारकाग्रहमतकं रुद्रं रुद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। भगवान श्री नवग्रह देवता को नमस्कार करे, भगवान नवग्रह देवता को प्रार्थना करे, अपने सगा संबंधी, अपने मित्र परिवार के लोगों के लिए, सुखाकारी के लिए, आनंद प्रसन्नता की प्राप्ति हो, इसके लिए प्रार्थना करनी, आपको प्रार्थना करनी है। ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। भगवान शिव हमारे जीवन का कल्याण करे और हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनका भी कल्याण हो, ऐसी अच्छी दिव्य भावना करे। भगवान शिव को जल का अर्घ दे, द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्मरण करे, भगवान शिव के पंचमुख को नमस्कार करे। ओम हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंगम। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं पूजनीया महाकालमोकारममलेश्वरं वरल्यां वैद्यनाथं च दाक्षिण्यामीं शङ्करं सेतुबन्धेतुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यातो विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं तु सोमेशं शिवालय। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि प्रातः पठेन सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ भवाय नमः, शर्वाय नमः, रुद्राय नमः, ईशानाय नमः, पशूनां पते नमो नमः। ॐ भव सर्व रौद्र ईशान पशुपति देवताभ्यो नमः। कुल देवी को याद करे, स्मरण करे और मंगलमयी प्रार्थना करे। हमारे जो भी सगा संबंधी मित्र परिवार के लोग हैं उनके लिए भगवती आद्य शक्ति को नमस्कार करे, अपनी कुल देवी को नमस्कार करे और प्रार्थना करे। मंगल हो, मंगलमय की और कल्याण की प्रार्थना करे। ओम भगवती आद्य शक्ति देवी नमः। श्री श्रीये नमः। ॐ प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणि महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भर्याता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चिदशुभमरणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदो भयं नहि ये तु भत्या सुतारणं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये तां स्मरन्ति देवेशि रक्षसेतान् संशय। ये जो नव दुर्गा का नाम है याद रखें। हफ्ते में कोई भी एक दिन आपको सुबह अच्छे समय में स्नान शौच करने के बाद स्वच्छ होकर भगवती आद्य शक्ति को 9 दिए लगाने हैं और 9 फल भगवती को अर्पण करने हैं, नमस्कार करना है, प्रार्थना करनी है। मंगलमय होगा। भगवती आद्य शक्ति के ये जो 9 नाम है
उसको याद करे, 9 नाम का दिया लगाए, 9 फल को रखे, नमस्कार करे। आपका भी कल्याण होगा और आपके परिवार के सदस्यों का, आपके स्नेहीजनों का और आपके मित्रों का भी मंगल होगा। अवश्य करना बहुत ही जरूरी है। आज के समय में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। हमें दिव्य ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ेगी। दिव्य ऊर्जा हमें हमारे भीतर लानी पड़ेगी। ओम नमो नारायण। अब हम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव नारायण को नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम हमारे लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सदस्यों के लिए, हमारे मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। मंगलमय फल की प्राप्ति हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मन शांत हो और जो लोग बाहर चले गए हैं, वहाँ संघर्ष भुगत रहे, दुख भुगत रहे और चिंताओं में है, वहाँ अच्छी तरह बसेरा नहीं हो रहा और यहाँ उनकी खुद की जमीन है, खुद के व्यवसाय है और अच्छे लोग हैं, मित्र परिवार है, संबंधी है, अच्छा निवास है, वो लोग स्वभूमि में आए। भगवान श्री कृष्ण के शरण में इसी प्रार्थना करें। ओम श्री कृष्णाभ्याम नमः। ओम औषधे चिन्तयेद विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्द सङ्कटे मधुसूदनं कानने नारसिंह च पावके जलसायिनं जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामन चैव सर्वकार्येषु माधवम्। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करना है और अपने सगा संबंधी स्नेही जनों के लिए आपको प्रार्थना करनी है। ओम श्री कृष्ण वासुदेव नारायण परमात्मने नमः। ओम भगवान मंगलमयी फल देने को आतुर है, मगर हम इस तरीके से भगवान को पुकारते ही नहीं। ओम नमो नारायण। भगवान श्री नारायण नारायण हरि नारायणाय नमः। ओम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवानि चेर्मतिर्मम सर्वेष्वारधकार्येषु त्रय त्रिभुवनेश्वरा देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दना। ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणोम्यादो सर्वकार्यसिद्धये। हमारे मन तन चित बुद्धि हृदय से, हमारी वाणी से किसी का भी अपमान न हो, किसी का बुरा न हो और किसी के हम दोषित न बने, हम हमारे आत्मा के दोषित न बने। बस इतना आपको ध्यान रखना है। हमारे द्वारा किसी का अहित न हो, अमंगल न हो, किसी का बुरा न हो। ओम नमो नारायण वासुदेव परमात्मने नमः। हम गुरुदेव दत्त के शरण में प्रार्थना करते हैं, मंगलमयी प्रार्थना करते हैं। सभी आदि व्याधि उपाधि दुख दर्द और मनुष्य दुर्भाग्य दूर हो जाए, मंगलमय जीवन की प्राप्ति हो और ब्रह्मांड में जो भी ये लड़ाइयाँ झगड़े कलेश कंकास है वो सब शांत हो जाए। भगवान गुरुदेव के शरण में प्रार्थना करते हैं दत्तमाला मंत्र के द्वारा। ओम दत्तात्रेयाय नमः। ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधानि दधे पदं समूढमस्य पांगुं सुरेश्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगपादाभ्यः अत धर्माणि धारयन् तद्विष्णुः परं पदगुं सदा पश्यन्ति शूरय देवीव चक्षुरा ततम्
ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणमात्र सन्तुष्टाय महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दात्मने बालोन्मत्तपिशाचवेशाय महायोगिने अवधूताय अनसूयानन्दवर्धनाय अत्रिपुत्राय ॐ भवबन्धविमोचनाय आम असाध्य साधनाय धीम सर्वविभूतिदाय क्रम असाध्यकर्षणाय ऐं वाक्प्रदाय क्लीं जगदत्रय वशीकरणाय शो सर्वमनक्षोभणाय श्री महासम्पदप्रदाय ग्लौं भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय ध्रां चिरञ्जीविने वषट् वशीकुर्वषटाकर्ष आकर्षय हुं विद्वेष विद्वेष फट उच्चाटय उच्चाटय ठ तंबै तंबै खे खे मारे मारे नमः संपन्नाय स्वाहा पोषै पोषै पर मंत्र पर यंत्र पर तंत्रा सिद्धे सिद्धि ग्रहान निवारय निवारय व्याधि विनाश विनाश दुख हर हर दारिद्र्य विद्रावय देहं पोषय पोषय चित्तं तोषय शरमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वपल्लवस्वरूपाय ॐ नमो महासिद्धाय स्वाहा ॐ नमो महासिद्धाय स्वाहा ॐ नमो महासिद्धाय स्वाहा ॐ नमो महासिद्धाय स्वाहा। हम भी शांति से रहे, हमारा परिवार और हमारे मित्र सगा संबंधी स्नेही सभी शांति से रहे, ऐसी भावना रखकर आपको ये मंत्र सुनना है, जाप करना है और अभिषेक ये जल आप सभी दिशाओं में छिड़काव कीजिए। ओम धाहु शांतिरांतरिक्षगोम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरुषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगोम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जातो याता तमीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्ना पशुभ्यः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टशांतिर्भवतु। हमारे जीवन में शांति हो, हमारे कुल परिवार के लोगों के जीवन में भी शांति हो, हमारे सगा संबंधी स्नेहियों के जीवन में भी शांति हो, ऐसी भावना आपको करनी है, नमस्कार करना है और परमात्मा के शरण में प्रार्थना करनी है और ये अभिषिक्त जल सभी दिशाओं में छिड़कना है। सब जगह पर शांति 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 होगी और आपके जो भी सगा संबंधी स्नेही है उसके साथ आपको प्रेम भरा व्यवहार रखना चाहिए। किसी का अहित ना करे, किसी का बुरा ना करे, सबसे हिल मिल चलिए जैसे नदी नाव संजोग। ओम ये पूजा पुनर्वसु नक्षत्र शनिवार महामास त्रयोदशी तिथि को स्वभूमि के प्रति प्रेम की प्राप्ति, स्वभूमि और स्वनिवास में
पुनः वसन के लिए ये पूजन अभिषेक किया है। और ये पूजन, ये स्तोत्र, ये अभिषेक और आज के ये अमोद योग में की गई पूजा दर्शन करने से, सुनने से गणपति, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश, नवग्रह देवता, कुल देवता, थान देवता, गुरु देवता, ग्राम देवता, वातुदेव, क्षेत्रपाल देवता की कृपा आप पर बनी रहेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूजा हमने की भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के शरण में इसे अर्पित करना है। सर्व पूजन अभिषेकम अर्घ्य श्री कृष्णार्पणमस्तु। हमारे पास कुछ भी नहीं रखना, भगवान के शरण में अर्पित करना है। हमारा ब्रह्मांड में कुछ था नहीं, न कुछ है और न कुछ रहने वाला है। जितने दिन हम ब्रह्मांड में है उतने ही दिन हमें जो भी चीज मिलती है प्रेम से इसका उपयोग करे, उपभोग करे। जो चली जाती है उसके प्रति कोई दुख ना करे। और जो भी है सभी परमात्मा का है, परमात्मा को ही अर्पण कर दे। परमात्मा की जैसी इच्छा हमारा कल्याण हो। ओम हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमो तुते। ये पूजा अगर आप मेरे मित्र, मेरे स्वजन, मेरे स्नेही, मेरे यजमान, ये पूजन आप 15 दिन में अगर एक बार भी सुनते हो, दिया लगाकर आपके इष्ट देव को नमस्कार वंदन करके, पुष्प फल अर्पण करके अगर ये पूजन सुनते भी हो, आपका भला होगा, मंगल होगा। कई प्रकार की आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाएगी। ओम नमो नारायण। ये मेरी पूजा विधि विधान ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो प्रथम तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको लगा हो तो आपका शुक्रिया। दूसरा कि मेरी ये चैनल आप सब्सक्राइब करें। और जो लोग पैसे खर्च करके विधि विधान नहीं करा सकते तो इसको, ऐसे लोगों को चैनल शेयर करना, मंगलमय फल मिलेंगे। ओम नमो नारायण। अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधर माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीधर माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधर माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीधर माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।